बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक वृद्ध आदमी रहता था। वो गरीब था और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। लेकिन उसकी सबसे खास पहचान उसका एक अनोखा सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पूरे राज्य में क्या, आसपास के राज्यों में भी किसी के पास नहीं था। लोग उस घोड़े को खरीदने के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव लाते थे। खुद राजा ने कई बार मोटी रकम देने की पेशकश की, लेकिन वृद्ध ने हमेशा एक ही जवाब दिया, ये घोड़ा मेरा साथी है, मेरा परिवार है। वृद्ध की इस बात पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि वो मूर्ख है जो इतना पैसा एक घोड़े के लिए गवा रहा है। एक दिन जब वृद्ध आदमी सुबह उठा तो देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। उसने आसपास देखा, जंगल में ढूंढा, लेकिन घोड़े का कोई पता नहीं चला। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हुए और वृद्ध आदमी को ताने मारने लगे। एक ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि इस घोड़े को बेच दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो, घोड़ा चोरी हो गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। लोगों की बातों पर वृद्ध मुस्कुराया और शांति से बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। करीब एक महीने बाद एक रात अचानक वही सफेद घोड़ा लौट आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 10 जंगली घोड़े भी थे। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। लोग फिर इकट्ठा हुए और बोले, तुम्हारा भाग्य चमक गया। पहले हमें लगा था कि घोड़ा चोरी हो गया, लेकिन अब देखो, तुम्हें 10 और घोड़े मिल गए। इस पर वृद्ध आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वृद्ध आदमी का बेटा जंगली घोड़ों को पालतू बनाने में लग गया। वो घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी एक दिन एक घोड़ा बेकाबू हो गया। वृद्ध आदमी का बेटा घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अब वो महीनों तक बिस्तर पर रहने वाला था। इस घटना की खबर गांव में फैल गई और लोग फिर वृद्ध के पास आए। लोग दुखी होकर कहने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ। 10 घोड़े मिलना आशीर्वाद नहीं, शाप था। अब तुम्हारा बेटा अपंग हो गया है। वो न काम कर सकता है, न चल फिर सकता है। ये तो तुम्हारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। वृद्ध आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आगे क्या होता है। लोगों को ये बात अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि ये वृद्ध आदमी पागल हो गया है। हर स्थिति में वो यही कहता है। कुछ समय बाद राज्य के दुश्मनों ने राज्य पर अचानक से हमला कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी युवाओं को सेना में भर्ती किया जाए। पूरे राज्य के नौजवानों को युद्ध में भेज दिया गया, लेकिन वृद्ध आदमी का बेटा युद्ध में नहीं गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। अब लोग फिर वृद्ध के पास आए और बोले, आप सही थे, आपका बेटा युद्ध में नहीं गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। अब हम समझ गए कि हर घटना का मतलब तुरंत समझ पाना मुश्किल है। हमें जो दुर्भाग्य लग रहा था वो असल में आशीर्वाद था। हमारे बेटे युद्ध में चले गए और शायद ही लौटें। इस बार भी वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना चाहिए और हम जो कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश हो जाते हैं।